जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। दैत्य गुरु 2 दिसंबर को अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान समय में अपने परम मित्र शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब चूंकि ये मित्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात वो अत्यंत सकारात्मक परिणाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह स्वराशि का मित्र राशि का होता है तो उसका बल, उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता, उसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन है जब शुक्राचार्य मित्र की राशि में होकर कुछ विशिष्ट करने जा रहे हैं। आज मैं तुला राशि के लिए शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा, किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे, यदि कहीं पर कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 7 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि है। तुला राशि शुक्राचार्य की ही राशि। अब शुक्राचार्य की तुला राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो ये जो गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव जो कि केंद्र का भाव है तथा शुक्राचार्य तुला राशि के लिए लग्न तथा अष्टम भाव के स्वामी है। तो एक केंद्र के स्वामी का दूसरे केंद्र में गोचर निश्चित रूप से इस भाव की प्रबलता का विस्तार करने वाला है। भाव का जब विस्तार होगा तो निश्चित रूप से उस प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से जिस राशि में ये गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति अत्यंत बलवान है। जब शनिदेव प्रबल अवस्था में त्रिकोण के भाव में शश नामक महाराज योग में है, जिसके कारण ये परिवर्तन विशेष है। इस समय में लग्न बलवान होगी, आपका तनाव दूर होगा, स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी, आपके प्रभाव में, आपकी क्षमता में, आपके ऐश्वर्य में कई गुना वृद्धि होने वाली है। क्योंकि चतुर्थ भाव जो कि सुखों का भाव है, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, संपदा, भूमि, भवन, वाहन का भाव है, माता का भाव है, इस समय में आपका ये भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। जब आपके प्रभाव से, आपकी क्षमता से, आपकी योग्यता से आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ विशेष करने वाले, जो कार्यक्षेत्र की समस्याएं चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर नीच के मंगल का गोचर चल रहा है, कुछ समय एक अच्छा प्रभाव प्राप्त हो रहा है, कुछ समय बहुत अच्छा प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा है। अब जब शुक्राचार्य यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लग्नेश का कर्म भाव पर दृष्टि का प्रभाव निश्चित रूप से इस भाव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने वाला होगा, मंगल को भी बैलेंस करने वाला होगा। तो यहाँ पर मंगल जो आपके सप्तम के स्वामी है तथा यहाँ पर आपके धन के स्वामी है, तो इन दोनों भावों की जो नकारात्मकता थी वो कम होने लगेगी। अर्थात यहाँ पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य आपका पहले से अच्छा हो जाएगा, साझेदारी में पहले से अधिक आपका सामंजस्य बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन जब अच्छा हो जाता तो लाभ की संभावना बढ़ जाती। इसी प्रकार से इस समय में जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी, लाभ की स्थिति, अप डाउन, इन सब में सुधार हो जाएगा, तो धन की प्रबलता बढ़ जाएगी। यहाँ पर वाणी का भाव भी विशिष्ट रहेगा, समस्याएं कम से कम रहेंगी, जो आपका क्रोध था वो भी नियंत्रित हो जाएगा। जल्दीबाजी का जो एक प्रभाव आ रहा था वो दूर होगा। किसी भी कार्य करने में जल्दीबाजी का जो गुण आ जाता है वो समस्या का कारण बन जाता है, वो दूर होगा। आपके क्रोध पर आपका नियंत्रण होगा तो आपकी समस्याएं कम होना प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि आप यहाँ पर विचारशील हो जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। जब आप में धैर्य आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो आपकी समस्याएं अपने आप कम होने लगेगी। आप सही ढंग से समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे, तो कार्य क्षेत्र की निर्बलता दूर होगी, लोगों के साथ आपका सामंजस्य अच्छा हो जाएगा, आपके सहकर्मियों से, आपके उच्चाधिकारियों के साथ संबंध जो है वो पहले से अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से व्यापारिक भाव में जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, आप प्रोफेशन में जिन लोगों के साथ आपके रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे आपको लाभ भी बढ़ जाएगा। माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, माता के सुखों में वृद्धि होगी तथा आपके सुख साधन बढ़ेंगे। आपके सुख साधनों में वृद्धि से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय आपके भूमि, भवन, वाहन का योग पूर्ण रूप से बन रहा है।
इस समय जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस समय जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं तो यहाँ पर जो उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी राजनीति के क्षेत्र में आ रही थी, उनमें समस्याएं कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। यद्यपि यहाँ पर समस्याएं रहेंगी, कुछ आकस्मिक समस्याएं आती रहेंगी, परंतु उनका निस्तारण भी होता रहेगा। यहाँ पर आपको धैर्य के साथ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना है, लोगों के साथ समन्वय बनाकर चलना है। अब यहाँ पर समस्याएं कम होंगी, लेकिन आपके आकस्मिक लाभ में वृद्धि हो जाएगी। अचानक ही आपके कार्य क्षेत्र में, आपके लाभ के क्षेत्र में कुछ ऐसा होगा जब आपको पद का लाभ मिल सकता है अथवा आपको धन का एक अच्छा लाभ यहां पर प्राप्त हो सकता है। ये स्थितियां आपके लिए अत्यंत सकारात्मक हो रही। इस समय आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी प्रगति होगी, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आप अपने प्रयास को करते रहेंगे। जब आप अपने प्रयासों को करते रहे तो समस्याएं कम होती तथा लाभ की स्थिति पहले से अधिक अच्छी हो जाती, परिणाम अच्छे प्राप्त होने लगते हैं। तो यहां पर आपके शिक्षा के परिणाम अच्छे प्राप्त होने लगेंगे, संतान अच्छी रहेगी। इस समय शुक्राचार्य का प्रभाव आपके ज्ञान के साथ साथ आपके लाभ के क्षेत्र में वृद्धि करने वाला होगा तथा आपके कार्य क्षेत्र में एक निरंतरता बनाकर आपको लाभ देने वाला होगा। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए एक अच्छा परिणाम देने वाला है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए। नित्य जलार्चन करें तो श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का यदि कम से कम 1 माला का जप नित्य करते रहें, श्रेष्ठ लाभ मिलता है। इसी प्रकार से यदि आप प्रत्येक शुक्रवार तथा शनिवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करने के साथ साथ थोड़े से दही का अभिषेक कर देते हैं तथा लाल मिष्ठान का अर्पण कर देते हैं, लाल पुष्प का अर्पण करते हैं, तो आपकी समस्याएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र की निरंतरता आपको प्राप्त होगी, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।